नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायती चुनावों की तारीख के अंदर बदलाव हुआ है। अब ऐसे में अगर बदलाव होगा तो नई शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, साथ ही यूपीटीईटी कब तक देखने के लिए मिलेगा, और भी तमाम अपडेट हम कवर करेंगे। 69,000 को लेकर खुशखबरी भी है। बनवा में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। वीडियो को शेयर अवश्य किया करें जिससे कि और भी अभ्यर्थी को सूचनाएं मिल पाए। ऐसे में जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार प्रदेश के अंदर शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब यूपीटीईटी का जो इंतजार है वो किया जा रहा है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से 2 बार प्रस्ताव भेजा गया है, तीसरी बार तैयारी की जा रही है, अभी तक तैयार नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जैसा कि आप जानते हैं, पहले आपकी जो परीक्षा है वो मार्च में होने वाली थी, लेकिन अब किसी भी कीमत पर आपकी जो परीक्षा मार्च में नहीं हो सकती है। कारण आप सभी को पता है कि अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। अगर आवेदन शुरू करवा दिए जाते हैं 1 फरवरी से, तब भी परीक्षा कराने में लगभग अप्रैल तक आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं चुनावों की तारीख के अंदर बदलाव होगा तो शिक्षक भर्ती साथ ही यूपीटीईटी के कार्यक्रम पर क्या बदलाव पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शासन की तरफ से जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इसका विज्ञापन कब तक जारी होगा, सचिव की तरफ से जानकारी दी गई। अभी इस प्रक्रिया के अंदर लगभग 1.5 महीने का समय लगेगा। लेकिन ऐसे में आगामी समय के अंदर यूपीटीईटी डिले होता है या फिर जल्दी होता है तो किस प्रकार सिनारियो बनने वाला। लेकिन उससे पहले आप सभी चीज़ों को समझिए पंचायती चुनाव की तारीखों को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पंचायती चुनाव ना होने की वजह से या फिर पंचायती चुनाव होने की वजह से कई ऐसी भर्तियां हैं जिनको लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं इंतजार करना पड़ता है। तो ऐसे में जब तक पंचायती चुनाव होते हैं तब तक क्या भर्तियों पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है। यहाँ पे पंचायती चुनावों की तारीख बदल चुकी है, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे। आज के समाचार पत्रों के अंदर जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिली है कि कहीं ना कहीं पंचायती चुनाव की तारीख बढ़ा दी गई है। मैं यूपीटीईटी साथ में नई शिक्षक भर्ती पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले आप सभी यहाँ पे देखिए, किसान आंदोलन की वजह से, जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे बड़ी वजह है कि किसान आंदोलन माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी के गाँव दिल्ली किसान आंदोलन में भागीदार कर रहे हैं। तो ऐसे में इसका असर चुनाव पर ना पड़े, सरकार इस पर विचार कर रही है और समय मिलने पर आंदोलन से कहीं ना कहीं जो नाराजगी देखने के लिए मिल रही है उसको दूर करने का भी जो प्रयास है वो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप सभी के सामने एक और जानकारी आ जाती है कि समय क्यों बढ़ा है। चुनाव आगे बढ़ाने के पीछे 2 कारण माने जा रहे हैं। पहला कारण ये है कि 19 मार्च को राज्य सरकार कार्यकाल के 4 साल पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार की मंशा है कि 4 साल की उपलब्धियों का जश्न मनाने और साथ में उन्हें जनता के बीच में लाने का प्रयास किया जाएगा। पहला रीजन ये बताया जा रहा है। दूसरा रीजन है किसान आंदोलन। अब रीजन जो भी हो, अगर चुनाव यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आगामी समय के अंदर नई शिक्षक भर्ती साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब यूपीटीईटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं आप सभी को बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आप सभी यहाँ पे देखिए, पंचायती चुनाव अब अप्रैल में संभव है। मतलब ये है कि अप्रैल के अंदर आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीएनपी की तरफ से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है यूपीटीईटी करवाने के लिए। अब ऐसे में पंचायती चुनाव अगर यहाँ पे अप्रैल में देखने के लिए मिलते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से आप सभी को अंदाजा मिल जाता है कि यूपीटीईटी के ऊपर कहीं ना कहीं संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। पीएनपी ने कई बार कहा भी है कि परीक्षा करवाने के 3 महीने का समय चाहिए। अगर फरवरी में आवेदन शुरू होते हैं तो कम से कम अप्रैल के अंदर तो आपको जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में पंचायती चुनाव की जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि 15 तक आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आप सभी के सामने आता है कि अगर 19 मार्च को प्रदेश सरकार कार्यकाल को 4 साल पूरे होने के बाद प्रारंभ हो सकती है तो चुनाव के 4 चरणों में 15 से 30 अप्रैल के बीच में कराए जा सकते हैं। और 15 तारीख से पहले अगर यूपीटीईटी का कार्यक्रम तय नहीं हो पाता है, क्योंकि इससे पहले आप सभी को पता है जिस दिन आपके चुनाव होंगे उससे पहले प्रदेश के अंदर आचार संहिता भी लग जाएगी। आचार संहिता के अंदर परीक्षा करवाई जाएगी कि नहीं ये भी कभी तय नहीं है। चुनाव की तारीख बदलने से सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो यूपीटीईटी के होने की संभावना है, क्योंकि यूपीटीईटी अब अप्रैल के अंदर संभावित होने की जानकारी देखने के लिए मिल रही थी कि यूपीटीईटी अप्रैल में होगा। तो ऐसे में चुनाव दूसरी तरफ यूपीटीईटी क्या संभव हो पाएगा, आप सभी को क्या लगता है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन इससे जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाहे जूनियर शिक्षक भर्ती हो या फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती जिसका अभ्यर्थी काफी लंबे समय से इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मान करके चलिए
शासन की तरफ से जो जूनियर शिक्षक भर्ती को मंजूरी दी गई है, ऐसे में जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है, लेकिन क्या बिना टीईटी के विज्ञापन जारी होगा, इसको लेकर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन ऐसे में जो भी अभ्यर्थी चाहे यूपी टीईटी का इंतजार कर रहे हैं या फिर नई 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती या जूनियर शिक्षक भर्ती, उनके लिए एक लंबा इंतजार हो सकता है। अप्रैल के अंदर अगर यूपी टीईटी नहीं होगा तो मान करके चलिए कि पंचायती चुनाव के बाद यूपी टीईटी करवाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले स्लॉट खाली होने की संभावना कम है और समय भी काफ़ी ज़्यादा कम देखने के लिए मिल रहा है। और अगर कोई भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यूपी टीईटी के बाद आना होगा तो इससे पहले ना तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद है और ना ही जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। हालांकि शासन की तरफ से जूनियर भर्ती के लिए यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। अब यूपी टीईटी पहले होगी कि बाद में, इसको लेकर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से यूपी टीईटी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ टीईटी करवाने की तैयारी देखने के लिए मिल रही है। अब ऐसे में पंचायती चुनाव को लेकर तारीखें अगर आगे बढ़ती हैं तो यूपी टीईटी क्या अप्रैल में हो पाएगा, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कहीं ना कहीं आगामी समय के अंदर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ से एक बात तो पूरे तरीके से तय हो जाती है, अगर पंचायती चुनाव की तारीखों के अंदर बदलाव होता है तो यूपी टीईटी हो या फिर 97,000 शिक्षक भर्ती या फिर जूनियर शिक्षक भर्ती, इनके लिए भी अभ्यर्थियों को यहाँ पर इंतजार करना पड़ सकता है। जैसे ही आधिकारिक तारीखों की घोषणा होगी उसके बाद में यहाँ से जो पिक्चर है वो क्लियर आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अभी तक जो संभावना है उसके आधार पर आप सभी को बता दिया गया है। तो ऐसे में यूपी टीईटी अप्रैल के अंदर होगा कि नहीं, इसको लेकर फिलहाल कन्फर्म नहीं है, क्योंकि शासन की तरफ से अभी तक कोई अनुमति नहीं मिली है। कब तक मिलेगी इसी को लेकर इंतजार है। परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से नई समय सारणी तैयार की जा रही है और जैसे ही वहां से शासन आदेश जारी होगा उसके बाद में यूपी टीईटी के बारे में आपको स्पष्टीकरण देखने के लिए मिल सकता है। अब सवाल आता है नई शिक्षक भर्तियों के लिए। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तो पूरे तरीके से तय है, जब तक यूपी टीईटी नहीं हो जाता उससे पहले जारी नहीं की जाएगी। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती यूपी टीईटी होने के बाद ही विज्ञापन आएगा। अगर सिंपल शब्दों में समझें तो पंचायती चुनावों के बाद ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने की संभावना बनेगी। लेकिन जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार की तरफ से शासन आदेश जारी किया गया था, अब उस पर कितना अमल होगा, क्या होने वाला है आगामी समय के अंदर यूपी टीईटी या फिर जूनियर भर्ती, इस पर जल्दी आप सभी के सामने जो कंफर्मेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही तीसरा प्रस्ताव जाता है सबसे पहले जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। ऐसे में आप सभी का क्या कहना है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना। तो ऐसे में जूनियर भर्ती या फिर प्राथमिक या फिर यूपी टीईटी को लेकर आगामी जो एक हफ्ता आने वाला उसमें काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर एक हफ्ते के अंदर यूपी टीईटी को मंजूरी नहीं मिलती है तो शिक्षक भर्तियों के बारे में भी स्पष्टीकरण आपको देखने के लिए मिल सकता है। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी। पॉजिटिव रहिए। साथ ही अगर बात करें 69,000 को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 की बची हुई सीटों को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी थर्ड काउंसलिंग का यहाँ पर इंतजार करते हुए दिखाई दे। उनके मन में सवाल भी था कि पंचायती चुनाव आने की वजह से क्या यहाँ पे उनकी काउंसलिंग और स्थगित हो सकती है या फिर उनको यहाँ पे और इंतजार करना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पाए कि विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया है लगभग समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है और सब कुछ ठीक रहा तो पहले सप्ताह के अंदर फरवरी में विद्यालय आवंटन कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। दूसरे सप्ताह के अंदर सीटों की संख्या देखने के लिए मिल सकती है और जैसे ही सीटों की संख्या आती है उसके बाद में थर्ड चयन सूची यहाँ से जारी करवा दी जाएगी। मान के चलिए कि फरवरी के दूसरे सप्ताह के बाद भी 2 सप्ताह का समय फरवरी के अंदर पूरा मार्च आप सभी को मिल जाएगा, क्योंकि पंचायती चुनाव आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों को राहत मिलने वाली है। मतलब ये है कि थर्ड चयन सूची या फिर थर्ड काउंसलिंग का रास्ता यहाँ से साफ होगा चुनाव आगे बढ़ने की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ नई भर्तियों के लिए इंतजार भी करना पड़ेगा। तो ऐसे में ये हो जाती दोस्तों लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।